हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम फिर आपके लिए कुछ नए टिप्स लेकर आए हैं जो आपके घर के और किचन के काम को बहुत ही आसान करेंगे। साथ ही में आप घर में पड़े कबाड़ों से किस तरह से कुछ बेस्ट जुगाड़ कर सकते हैं, ये भी हम आपको बताने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की जो टिप्स है उसको हम स्टार्ट करते हैं। तो मेरी जो पहली टिप्स है वो इस तरह से ब्रश रखने के स्टैंड को लेकर है। ब्रश रखने का स्टैंड तो सभी घर में होगा, कोई बाथरूम में रखता है या फिर कोई किचन में या फिर कोई हॉल में। तो इस तरह से जब भी हम स्टैंड को लगाते हैं तो आप देखे होंगे कि वो एक जगह पे सेट नहीं रहता है, वो इस तरह से हिलता रहता है। उससे क्या होता है कि हमको ब्रश निकालने में भी प्रॉब्लम होती है और उसको फिर रखने में भी प्रॉब्लम होती है। कभी कभी तो हमारे जो ब्रश है ना वो नीचे गिर जाते हैं। तो आप क्या कीजिएगा, इसको एक जगह पर सेट कर दीजिए। उसके लिए आपको क्या करना है कि आपको डबल साइडेड जो टेप होता है ना उसको ले लेना है। उसको लेकर आप छोटा सा एक कट पीस काट लीजिए। तो देखिए मैंने इस तरह से इसको काट लिया है। अब हम क्या करेंगे, इसमें से जो ऊपर का टेप है उसको निकाल देंगे और इसको कहाँ पर चिपकाएंगे और किस तरह से इसको यूज़ करेंगे, तो चलिए हम बताते हैं। तो वीडियो को ज़रूर देखिए फ्रेंड्स, एंड तक देखिएगा, बहुत ही काम की टिप्स हैं। देखिए इस तरह से हम टेप ले लेंगे और उसके पीछे जो दीवार है ना आपको उसमें इस तरह से लगाकर इसको ऐसे चिपका देना है। इससे क्या होगा कि ये बिल्कुल भी नहीं निकलेगा। अगर आपका ब्रश रखने का स्टैंड स्टील का है तब भी आप इस तरह से ये ट्रिक इस्तेमाल कर सकते हैं और ये अच्छे से अब सेट हो चुका है। अब ये अपनी जगह से बिल्कुल भी नहीं हिलेगा और आप इसमें आसानी से ब्रश वगैरह रख सकते हैं। तो आई होप फ्रेंड्स की जो ट्रिक्स है आप लोग के लिए ज़रूर यूज़फुल लगी होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिएगा और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको कौन सी टिप्स अच्छी लगी। तो चलिए फ्रेंड्स, इसके साथ ही हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टिप की ओर। तो फ्रेंड्स, जो मेरी नेक्स्ट टिप है वो है इस तरह से किचन टॉयल्स को लेकर। किचन में अक्सर हम टॉयल्स वगैरह यूज़ करते हैं या फिर रोटी का जो कपड़ा होता है ना उसको यूज़ करते हैं। लेकिन क्या होता है ना कि जब भी हम उसको धोकर किचन में ही रख देते हैं तो कभी कभी आप देखे होंगे कि रात को कॉकरोचेस झिंगुरे आकर उसमें बैठ जाते हैं और उसको ख़राब कर देते हैं। तो फ्रेंड्स, हम आपके लिए बहुत ही अच्छा टिप्स बताने वाले हैं। आप अपने किचन के जो टॉयल्स वगैरह है या फिर जो रोटी कपड़ा है उसका बहुत ही अच्छे से किचन में ही सेट करके रख सकते हैं। किसी को दिखेगा तक नहीं कि आप उसको कहाँ रखे हैं और किस तरह से रखे हैं। उसके लिए आप क्या कीजिएगा, इस तरह से जो कपड़े वाली क्लिप होती है ना उसको ले लीजिए और इसके ऊपर आपको जो हमारा डबल साइडेड टेप होता है उसको लगा लेना है। तो देखिए मैंने इस तरह से कपड़े की जो क्लिप है प्लास्टिक की उसको मैंने ले ली है। अगर आपके पास प्लास्टिक की क्लिप नहीं है तो आप चाहे तो स्टील की क्लिप भी यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए इस तरह से क्लिप लेने के बाद हम क्या करेंगे, ये जो डबल साइडेड टेप है ना इसको निकाल कर उसको काट लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, ये जो क्लिप लिए है इसके ऊपर हम इसको इस तरह से चिपका देंगे। तो ऐसा हमको दोनों क्लिप में कर देना है। तो देखिए मैंने दोनों क्लिप में ये जो टेप थी उसको चिपका दिया है। अब हम इसको कहाँ हैंग करेंगे, चलिए बताते हैं। हम सभी के किचन में एक छोटा सा अलमारी बना होगा या फिर देखिए इस तरह से बॉक्सेस बने रहते हैं जिसमें कि हम सब किचन के जितने भी डब्बे वगैरह है या फिर बर्तन हैं उसको हम आराम से रख देते हैं ताकि वो गंदे ना हो। तो उसी के अंदर आपको जो दरवाज़ा है उस पर आपको इस क्लिप को इस तरह से चिपका देना है। इससे क्या होगा कि अंदर सेफ़ रहेगा और गंदा बिल्कुल भी नहीं होगा, ना ही डस्ट उड़ेगा। और उसी में आपको जो किचन के टॉयल्स वगैरह है उसको हैंग करके इस तरह से रख देना है। तो है ना कमाल का आइडिया फ्रेंड्स। अब आगे से आप जब भी किचन में कोई नैपकिन वगैरह या फिर हैंकी रखे या फिर कोई भी टॉयल्स वगैरह रखे तो आप इस तरह से उसको हैंग करके किचन के जो बॉक्सेस होते हैं उसके अंदर का जो दरवाज़ा है उसमें इस तरह से लगा के रख दीजिए और उसका बंद कर दीजिए। किसी को पता तक नहीं चलेगा कि अपने किचन की जो टॉयल्स वगैरह थे वो कहाँ रखे हैं। और सबसे बड़ी बात कि जल्दी ख़राब भी नहीं होंगे, डस्टी भी नहीं होंगे, जिसको आपको बार बार या फिर रोज़ रोज़ धोने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से आप छोटी छोटी टिप्स का इस्तेमाल करके अपने घर के किचन के काम को बहुत ही आसान बना सकते हैं। तो आई होप फ्रेंड्स की जो ट्रिक्स है आप लोग को ज़रूर इस पर लगी होगी। तो इसी के साथ बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट टिप की ओर। तो फ्रेंड्स, जो मेरी नेक्स्ट टिप है ना इस तरह से बॉटल को लेकर है। कोल्ड ड्रिंक वगैरह पीने के बाद हम क्या करते हैं ना, इस तरह से जो बॉटल्स मिलते हैं उसको फेंक देते हैं। और ख़ास करके गर्मियों में कोल्ड ड्रिंक कौन पीना पसंद नहीं करता है। तो कई लोग ऐसे हैं जो कोल्ड ड्रिंक को पीकर जो बॉटल है उसको तो पानी भी नहीं भर के पीने के लिए यूज़ कर लेते हैं, लेकिन कई लोग ऐसे उसको फेंक देते हैं। तो आपको फेंकना नहीं है। आप क्या कीजिएगा, इस तरह से कोई भी बॉटल ले लीजिए और इससे बहुत ही अच्छा हम जुगाड़ बनाने वाले हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि घर में पोछा पीछा मारने के लिए हमको काफ़ी परेशानी होती है या फिर कभी कभी क्या होता है कि हमारा जो वाइपर है ना वो टूट जाता है तो हमको बैठ कर पोछा मारना पड़ता है। और बैठ कर पोछा मारना बहुत ही मुश्किल रहता है। कभी कभी कमर में दर्द, पीठ में दर्द, ऐसी बहुत सारी समस्याएं हमारे साथ होने लगती है। तो ऐसे में आप ये वाली ट्रिक ज़रूर इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए इस तरह से आप क्या कीजिएगा, कोई बॉटल ले लीजिए, पुरानी बॉटल, और आपको इस तरह से चाकू से एक छेद कर लेना है। तो आप होल उतना ही करिएगा जितना आपको यूज़ करना है। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने इस तरह से जितना मुझे ज़रूरत है उसके हिसाब से मैंने दोनों साइड से होल्ड कर लिया है। तो ये बहुत ही आसानी से हो जाता है। आपको थोड़ा-सा बॉटल को प्रेस करके दबा देना है। उसके बाद आप ऊपर से भी होल करिए और नीचे से भी आप इस तरह से होल कर दीजिए। अब इसको इस्तेमाल किस तरह से करेंगे चलिए बताते हैं। कभी-कभी क्या होता है कि हमारा जो वाइपर है ना उसका डंडा टूट जाता है या फिर हमारे पास कोई पुराना डंडा होगा उसको आप ले लीजिए। उसके हिसाब से आपको जो बॉटल है उसके अंदर होल करना है। अब आपको समझ में आ ही गया होगा कि हम किस तरह से इसको यूज़ करने वाले हैं। तो देखिए इस तरह से मेरे पास एक पुराना वाइपर पड़ा हुआ था जिसकी जो डंडी है ना वो मैंने ऐसे ही रख दी थी, वो टूट चुका था। तो अब हम क्या करेंगे, ये जो बॉटल लिए है ना जिसमें हम होल किए हैं उसको इसमें सेट कर देंगे। तो मैंने भी होल भी ऐसे ही किया था कि वो जो
डंडा है वो आसानी से इस बॉटल के अंदर घुस जाए। देखिए इस तरह से सेट हो गया आराम से। अब हम क्या करेंगे, इस बॉटल का जो ढक्कन है उसको इसमें लगा देंगे, क्योंकि ढक्कन लगाना बहुत ज़रूरी है। अगर आप बॉटल में ढक्कन नहीं लगाएंगे तो ये बॉटल है ना बार बार मुड़ती रहेगी, इसीलिए इसका ढक्कन है ना उसको लगा दीजिए। देखिए काफ़ी अच्छे से सेट हो चुका है और ये बिल्कुल भी नहीं हिल रहा है। अगर आपको डाउट है कि हिलेगा या फिर यहाँ वहाँ हो जाएगा तो आप क्या कीजिए, इस तरह ढक्कन लगाने के बाद आप एक रस्सी ले लीजिए। तो रस्सी आप कोई भी ले लीजिए, उससे क्या कीजिएगा, इसको इस तरह से टाइट कर दीजिए। तो आपको जैसा सही लगे वैसा बांध दीजिए। तो मैंने देखिए इस तरह से बांध दिया है। आप चाहे तो ऊपर नीचे भी बांध सकते हैं, लेकिन मैंने बॉटल के साथ ये जो डंडा है उसको भी टाइट कर दिया है। तो इस तरह से आप बांध देंगे ना तो ये जो बॉटल है बिल्कुल भी नहीं हिलेगी यहाँ वहाँ, और ये एक जगह पर सेट हो जाएगी। और आप इसको कितना भी कैसे भी यूज़ करेंगे ये बिल्कुल भी नहीं हिलेगी, अच्छे से सेट हो जाएगी। इसलिए इसको बांधना बहुत ज़रूरी है। तो आप इसको एकदम अच्छे से बांधिए और साथ ही में बॉटल को भी बांध दीजिए, ताकि बॉटल जो है यहाँ वहाँ ना हिले और आप इसको आसानी से यूज़ कर पाए। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से मैंने बांध दिया है। अब हम क्या करेंगे, इसको यूज़ करेंगे। तो किस तरह से यूज़ करेंगे चलिए बताते हैं। आप जानते हैं कि हमको घर में पोछा मारने के लिए कभी कभी वाइपर नहीं रहता है, तो आप उस टाइम पे ये वाला ट्रिक इस्तेमाल करके वाइपर का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो कोई भी आप एक पोछा मारने वाला कपड़ा ले लीजिए, इसके अंदर इस तरह से फंसा दीजिए, कपड़े को गीला कर लीजिए। उसके बाद आप इस तरह से आराम से अपने घर में पोछा मार सकते हैं। तो है ना फ्रेंड्स कमाल का आइडिया। आप सिर्फ ज़मीन पे ही नहीं, आप चाहे तो घर की जो दीवारें हैं ना उसको भी साफ़ कर सकते हैं। इस तरह से देखिए, जैसे कि मैं आपको करके दिखा रही हूँ। क्योंकि आप जानते हैं कि जो हमारे घर की दीवारें होती हैं ना बहुत जल्दी डस्टी हो जाती है, धूल मिट्टी उड़ता है तो उसके ऊपर भी आकर डस्ट बढ़ जाता है और झाड़ू से वो क्लीन नहीं हो पाता है। तो आप इस तरह से कपड़े में फंसा कर आप आसानी से इस तरह से दीवार को साफ़ कर सकते हैं। तो देखिए मैंने दीवार को साफ़ करने के लिए इसको बनाया था, लेकिन मैंने आपको ज़मीन पे भी पोछा मार के दिखाया कि आप किस तरह से इसको कहाँ कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। और आप देख सकते हैं कि टी शर्ट में कितना गंदा लग गया है दीवार को साफ़ करते करते। देखिए आप बहुत ही आसानी से इसको यूज़ कर पाएंगे फ्रेंड्स। ये है कि आप जब भी रस्सी बांधिएगा तो बॉटल को साथ ही बांधिए, चाहे तो बेड के अंदर भी नीचे जाकर देखिए इस तरह से साफ़ कर सकते हैं और ये बहुत ही अच्छे से क्लीन कर देगा। कपड़े को थोड़ा सा गीला कर लीजिए, उसके बाद आप इसको पोछा की तरह बनाकर इसको आराम से यूज़ कर सकते हैं। तो आगे से बॉटल फेंकने से पहले आप, अगर आपके घर में भी वाइपर नहीं है या फिर आपको और भी एक्स्ट्रा वाइपर की ज़रूरत है, तो आप ये वाला ट्रिक इस्तेमाल करके एक नया वाइपर बना सकते हैं। लकड़ी कोई भी ले लीजिए, उसमें इस तरह से फंसा दीजिए और उसके बाद आप अपना काम आसान करिए। तो चलिए फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ ये ट्रिक्स आप लोग के लिए ज़रूर यूज़फुल लगी होगी। तो हमारी जो नेक्स्ट टिप है वो भी देख लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, क्या होता है ना, कभी कभी हमारे पास सुई रखने के लिए जगह नहीं होती है, तो हम क्या करते हैं ना, इसी तरह धागे में लगाकर उसको ऐसे ही छोड़ देते हैं। फिर बाद में ढूंढते हैं तो हमको मिलती नहीं सुई, या फिर कभी कभी क्या होता है हमारे हाथ में चुभ जाती है। जब भी हम धागा निकालते हैं तो हमारे हाथ में चुभ जाती है, तो इसको अलग से रखना बहुत ज़रूरी होता है। तो आप क्या कीजिएगा, इस तरह से कोई भी एक डिब्बा ले लीजिए। तो मैंने इस तरह से एक टूटी फूटी का डिब्बा था मेरे पास, मैंने उसको ले लिया है। आप चाहे तो कोई भी डिब्बा ले लीजिए और इसमें हम सुई को रखेंगे। तो किस तरह से रखेंगे चलिए बताते हैं। उसके लिए क्या करना है, हमारे घर में जो थर्मोकॉल होता है ना उसको आपको ले लेना है। तो थर्मोकॉल तो हम कोई चीज़ वगैरह खरीदते हैं, कोई सामान खरीद के लाते हैं, तो उसमें छोटा मोटा थर्मोकॉल हमको ज़रूर मिल जाता है। तो आपको ज़्यादा नहीं चाहिए, बस थोड़ा सा चाहिए जिसको हम इस डब्बे के अंदर सेट कर सकें। तो मैंने इस तरह से थर्मोकॉल ले लिया है। अब मैं इसको कट कर लूँगी। कट करने के बाद इसको देखिए, आपको जिस डब्बे में सुई रखनी है उसके हिसाब से आप इसको सेट कर दीजिए। तो देखिए मुझे थोड़ा सा ये बड़ा लग रहा था तो मैंने साइड से भी इसको काट दिया और इस तरह से ये डब्बे के अंदर आसानी से सेट हो जाएगा। तो आप थर्मोकॉल लेकर, अगर आपके पास कोई भी डिब्बा है तो उसके अंदर आप आसानी से इस तरह से रख दीजिए और चाहे तो आप डबल साइड टिप भी पीछे से चिपका दीजिए, ताकि जो थर्मोकॉल है बिल्कुल भी नहीं निकले। लेकिन मुझे ज़रूरत नहीं थी क्योंकि वो आसानी से उसमें सेट हो गया था। और उसी में आप जितनी भी सुई है उसको आसानी से रख सकते हैं फ्रेंड्स। देखिए इस तरह से आप सुई जितनी भी है उसको इसी में सेट करके रख दीजिए। यहाँ वहाँ आपको ढूंढने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी और किसी के हाथ पे भी नहीं पहुँचेगी और किसी को चोट भी नहीं लगेगी। तो इस तरह से अगर यहाँ वहाँ आप सुई को रखते हैं तो ये वाला टूल्स बना के घर में ज़रूर रखिएगा। बहुत सारी सुई आप इसमें रख सकते हैं और आसानी से मिल भी जाएगी। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ ही आज की जो वीडियो है उसको हम यही एंड करते हैं और हम मिलेंगे अपने नए वीडियो में नई टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ। तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे।